अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का, जिसमें हम आज कवर करेंगे परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। टेंस यूज टू शो एन एक्शन डेट हैज जस्ट बीन completed। ऐसा टेंस जो हमें एक्शन के बारे में बताए, वो एक्शन जो अभी कंप्लीट हो चुका हो, अभी कंप्लीट हो चुका हो, उसके बारे में हमें आगाह करे, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो काम मुकम्मल हो चुका हो। आते हैं इसकी रूल्स की तरफ। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इसके रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि फिनिश है तो उसका बन जाएगा फिनिश्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट। और जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव आ जाएगा। हैज और हैव। हैज जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है या प्रोनाउन के लिए। सिंगुलर में ही, शी और इट आ जाते हैं। और हैव की बात करें तो इसमें ये यूज होता है प्लूरल के साथ। जहाँ भी नाउन प्लूरल होगा या पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, तो उसमें हम हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें वी आ गया और दे आ गया। इस तरह के प्रोनाउन के साथ हैव यूज होता है। और ही, शी, इट के जो प्रोनाउंस आ जाए उनमें हैज यूज होगा। अगर इसके फार्मूले की बात करें, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर हम सेंटेंस बना दें इसका, हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ही अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं बल्कि हैज लगेगा। ही हैज गॉन टू कराची। अब देखें ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। और यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो हैज पहले यूज़ करेंगे हम, बाकी सेंटेंस की सीक्वेंस वही बनेगी। अगर मैं इसे क्वेश्चन मार्क दे दूँ, इंटरोगेटिव बना दूँ, हैज ही गॉन टू कराची, आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इधर भी अगर इंटरोगेटिव बनाए लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है आगे यूज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर या सीक्वेंस वही रहेगी। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। जी स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन है पास्ट परफेक्ट की। A tense shows an action that was completed before another action in past। यानी ऐसा काम जो हो चुका हो किसी और काम के होने से पहले, लेकिन वो भी पास्ट में। पहले वाला काम यानी दूसरे वाले काम से पहले हो चुका था, इसकी डेफिनेशन ये है। और इसमें हो चुका था के जो है ना अल्फाज यूज होते हैं। अगर हम इसके रूल्स की बात करें, जहाँ भी आप परफेक्ट टेंस देखें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जहाँ भी आप परफेक्ट देखेंगे
वर्ब जो होगा वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट है, इसका हेड बन जाएगा बस, बाकी इसका कोई भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हेड ही यूज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो फिर उसमें हेज और है। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। हम इसकी एग्जांपल कर लें, ही हैड, अब ही सिंगुलर हो, अगर दे यूज होगा तो भी हेड ही इसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ही हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें, ये भी पास्ट है, लेकिन इसके बिफोर वी रीच द स्कूल यानी इस काम के होने से पहले काम हो चुका था। कौन सा काम? लेफ्ट, वो जा चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, हम इसकी कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। शी हैड, या से कह देते हैं आई हैड finished my homework before my friend came। मेरे दोस्त के आने से पहले मैंने अपना काम या होमवर्क ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड्स केम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन है शो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल वक्त में एक ख़ास वक्त तक काम हो चुका होगा उसको शो करता है। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में और हो चुका होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी वो फ्यूचर में एक परफेक्ट काम दिखाता है, मुकम्मल काम दिखाता है। तो रूल में इसका जो वर्ब फॉर्म यूज़ होगी वो थर्ड होगी। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था स्टूडेंट कि जहाँ भी परफेक्ट देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब, अब आप नोट करें, आप फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ कर आए, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल और शल, लेकिन यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर के साथ विल और शल यूज होगा, परफेक्ट के साथ हैज यूज होगा, सॉरी हैव, विल हैव और शल हैव। इसमें शल हैज का या विल हैज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके हेल्पिंग वर्ब थोड़े लॉजिकल हैं। आप दोबारा सुन लें कि फ्यूचर टेंस हमेशा उसमें विल और शल का यूज़ होता है, लेकिन जहाँ भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें तो वहाँ विल हैव और शल हैव, हैज नहीं आएगा, ये एक बात याद कर लें। बाकी परफेक्ट जहाँ भी देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो। ठीक है स्टूडेंट, अब विल और शल किसके साथ यूज होगा? विल होगा ही, शी, इट, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ विल यूज होता है, तो इसीलिए विल है ही, शी, इट के साथ यूज होगा। और शल होगा आई और वी के साथ, ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ शल यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ही, अब ही सिंगुलर है तो विल, और फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर की जगह पे के हिसाब से
विल परफेक्ट जगह के हिसाब से या उसकी प्लेस पे हैव, ही विल हैव रीच्ड होम। अब रीच्ड होम थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, रीच की। रीच्ड होम बाय 9 PM। ठीक है स्टूडेंट, एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं। वी शल, अब वी के साथ प्लूरल है तो इसलिए हम शल यूज करेंगे, लेकिन परफेक्ट तो हैव यूज होगा। हैव लिव्ड हेयर, लीव का थर्ड फॉर्म लिव्ड हेयर फॉर 10 years बाय 2030। 2030 तक हम यहाँ 10 साल से रह चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।